नमस्ते लिब्रा। वेलकम बैक। तुला राशि अगेन एक जनरल करियर जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। साथ ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस के लिए भी रीडिंग्स रहेगी मेरी, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो एज यूजुअल हर बार कहती हूँ लाइक शेयर कीजिए, कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू उन्हें। एंड डिटेल्स में अगर आपको रीडिंग्स चाहिए, बिकॉज ये एक जनरल वे में होती हैं तो सारी बातें मैच ज़रूरी नहीं है। एंड अपनी रीडिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कीजिए। चलिए देखती हूँ गाइडेंस में क्या है आपके लिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ओके, कहूँ यहाँ पे मैनिफेस्ट कीजिए या महसूस कीजिए कि हाँ यस, जो भी सिचुएशन है अगर ख़राब है तो वो बेटर हो जाएंगी, बेटर है तो और भी बेटर होंगी, या जो आपकी चाहत है, जो आपके डिज़ायर्स है वो फुलफ़िल होंगी। तो कहते हैं ना अपने आप में वो एफर्म करनी चाहिए। तो एफर्म द गुड एनर्जीज एंड अच्छी सोच को। जितना हम अच्छा सोचते हैं तो बेटर कुछ अच्छा रास्ता मिलता है। जितना नेगेटिव फेज में रहोगे उतना ही नेगेटिविटी आसपास और आपके रहेंगी। अगर कहूँ जो फ्रेशर्स स्टडीज़ कर रहे हैं उनको ये वीक में अगर कहूँ तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होने की सोचने की ज़रूरत है। फैमिलीज़ की एक सपोर्ट भी होती हुई दिख रही है, या आसपास जो भी आपके लोग रहते हैं उनसे भी एक सपोर्ट दिखता है। लेकिन कहूँ आप थोड़े से कहीं ना कहीं हो सकता है फ्यूचर्स को लेके वरीड ज़्यादा हो रहे हो, तो होपफुल रहिए। एंड कहूँ ये सपोर्टिव आपकी ये वीक जाने वाली है। अच्छे लोगों के साथ में आपकी एक दिख रही है, लेकिन हाँ स्टिल एक क्लेवर पर्सन की भी दिख रही है। फ्रेंड में से हो सकते हैं वो लोग, तो उनसे थोड़ा सा जो अगर कहूँ स्टडीज़ को लेकर अगर कुछ चीज़ें आप शेयर करते हो तो थोड़ा सा अपने आप में भी कुछ क्लेवरपन लाइएगा। बिकॉज कुछ लोग आपके अच्छाई के कहते हैं ना फ़ायदे उठा सकते हैं, इमोशनली कहते हैं ना इमोशंस में डाल के आपको आपसे कुछ चीज़ें निकलवा ले, तो वो चीज़ें ना करें। बल्कि फैमिलीज़ की मुझे लग रही है ज़्यादा सपोर्ट आपके लिए तो अच्छी है। एंड यस, ब्लेस्ड हो इस वीक में जो भी फ्रेशर्स जो स्टडीज़ कर रहे हैं। जॉब पे अगर कहूँ तो जॉब पे कुछ लोगों की हो सकती हैं कि ये वीक में वहाँ पे वर्क प्लेस अनहेल्दी रहे, अननेसेसरी का जर्नी रहे, जो आपको जाने का मन नहीं रहे। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी दिख रही हैं। एंड कहूँ तो कुछ लोगों से पैसों को लेके हो सकता है कि आपको कोई इंसान ठग भी ले, वो भी सिचुएशन दिख रही है। तो अगर कहूँ आपकी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक टफ सिचुएशन से आप निकलते हुए दिख रहे हो। भले ही ये वीक आपको उतना ना लगे, ये वीक में स्टिल आप उलझे हुए एनर्जीज में हो, बट ये टफ सिचुएशन हो सकता है कुछ टाइम पे वो खत्म होने वाली है। एंड ये वीक भारी जाएगा एंड लॉसेस भी हो सकते हैं कुछ लोगों को लगे, तो संभल कर। एंड हेल्थ इश्यूज भी दिख रही हैं। तो सारे तरह से अगर कहूँगी तो आप थोड़े से डिप्रेस्ड एनर्जीज में रहने वाले हो। बिजनेस भी अगर मैं कहूँ तो बिजनेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक दिख रही है सिचुएशन। एंड लॉट ऑफ कहूँ तो एक डिस्टेंस से आपकी डील होते हुए दिख रही है, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है। एंड शायद आप एक रफ्तार से कहीं ना कहीं कहूँ तो आपका एक लग रहा है कि आप एक इन्वेस्टमेंट करने की बड़े पैमाने पे सोच रहे हो कुछ ना कुछ। बट अगर कहूँ आपके लिए एज अ गाइडेंस कहूँ तो अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो इस वीक में एंड कहीं आपकी कम्युनिकेशन चल रही है, करिए ज़रूर। लेकिन आप कितना कर रहे हो वो सोच के, बिना सोचे समझे कहते हैं ना कि इतना लागत लगा दिया कि हाँ आप तो प्रॉफिट आ ही जाएगा, तो उसमें आप थोड़ा सा कहूँ अपने लिए कुछ अमाउंट सेव करके फिर पूरी की पूरी अमाउंट कहते हैं ना उस पर लगा देना। वो आपको हो सकता है फ्यूचर्स में लॉसेस लगे, तो थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा। बिकॉज ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कहूँ, बिजनेस वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बट आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे यूटिलाइज करते हो वो मैटर करता है। मीन्स कितना इन्वेस्ट करके कितना अपने लिए प्रॉफिट बचा सकते हो वो मैटर करता है। तो सोच समझ के थोड़ा सा देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है।
ओवरऑल एनर्जीज अगर कहूँ तो ये कहूँ फ्यूचर्स को भी बता रहा है या प्रेजेंट सिचुएशन को भी बता रहा है। थोड़ा सा हैंगिंग वाला फेस दिखता है। ओवरऑल मीन्स जो चीज़ें आप क्विक सोच रहे हो कि इस वे में करूँगा तो ये चीज़ें सही है, या जिस पे आप फेथ करोगे वो चीज़ें वो पर्सन बहुत ही अच्छा बोल रहा है, नहीं वो सिचुएशन अगर कहूँ तो हो सकता है फर्दर आपको एक हैंगिंग फेज में ला दे। कुछ लोगों के लिए ये वीक भी हैंगिंग रहेगा अगर कहूँ बिना सोचे समझे करोगे, या फ्यूचर्स में भी ये सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो डोंट डू, जो भी आप सुन रहे हो तो ये चीज़ें मीन्स करने से पहले खुद के लिए जो बेटर है वो ज़्यादा सोच समझ के, या आपको लगता है जो बेटर पर्सन है या आपके फैमिलीज़ में जैसे जो है जो आपको अच्छा सजेशन दे सके, जिन पे आपको कहते हैं ना वो चीज़ें हैं कि हाँ आपको लगता है कि हाँ ये हमारे वेल विशर जो सबसे क्लोज हो, उनसे आप ज़्यादा मीन्स बातें करके चीज़ों को हैंडल करने का या क्या करना चाहिए करेक्ट, उनसे आप ज़रूर सलाह लीजिए। आपकी अगर अच्छे कलर की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए मरून कलर बहुत ही अच्छा है। अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए नंबर अच्छा है 1 अच्छा है आपके लिए, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ नो कांटेक्ट के लिए क्या है। Manifesting miracle, your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Okay, जो दिल कहता है फिलहाल आपका उसे सुनिए जरूर, दिल की बातें सुनने की ज़रूरत है। मैनिफेस्ट कीजिए, कुछ ना कुछ मिरेकल शायद आपके लिए ज़िंदगी में जो बेटर है वो आ जाएंगे, या जो आपको फ़िलहाल लगता है कि यही करना करेक्ट है वो कीजिए। चलिए देखती हूँ क्या है आपके पर्सन फिलहाल आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। नो कांटेक्ट पे आपके पर्सन की क्या है इमेजिनेशन, फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स कहूँ ना, एक ऐसा वो दिखा रहे हैं बाहरी दुनिया के लिए, या फिर शायद आपको कहीं से अगर उनके बारे में पता भी चलता है तो ऐसा वो दिखा रहे हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। नो कांटेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो खुश हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें कहूँ तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं। पहला ये बता रहा है कि ही और शी इज़ टोटली कन्फ्यूज्ड। इस सिचुएशन से उन्हें काफ़ी कहूँ तो होप लूज़ होती जा रही है, शायद कनेक्ट होंगे नहीं होंगे वो सिचुएशन वो फील कर रहे हैं। लेकिन बाहरी लोगों को शायद वो ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड कहूँ तो 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज़ हैं, एंड ये बता रहे हैं कि हाउ मच ही और शी मीन्स उनको लगता है कि बिल्कुल वो फंस चुके हैं, एंड फीलिंग्स बिल्कुल ही वो सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं। एनजाइटी, अगर अकेलापन अगर कहूँ तो बिल्कुल उन्हें लोनलीनेस फील होता है, अकेलापन सा महसूस हो रहा है। एंड बार बार कहूँ तो जो सामने चीज़ें ख़राब हुई हैं जिसके वजह से ये नो कांटेक्ट फेज क्रिएट हुआ है, उन सब चीज़ों को वो बार बार सोच रहे हैं फ़िलहाल। एंड लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स के साथ हैं, कैसे कनेक्ट करूँ, क्या करना चाहिए। बट कहूँ ना तो खुश होकर दिखाते हैं दूसरे को कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट फ़र्क तो पड़ा है। देखती हूँ क्या है इनके एक्शन में क्या है। एक्शन में अगर कहूँ ना वही बातें दिख रही हैं। एक्शन की अगर कहूँ तो बिल्कुल क्लियरिटी दूसरों को दिखाते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए कहते हैं ना बिल्कुल कि मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, क्लियर हूँ कि मुझे क्या सोचना है, फ्यूचर्स मुझे समझ में आ रहा है कि आपके साथ में क्या करना है, इसलिए शायद दिखावा करते हैं सामने में किसी और के। एंड कहूँ जो एक्चुअल है ना एक्शन में सारे एनजाइटी सी हैं आपके पर्सन को। एंड उन्हें कहीं ना कहीं ये रिश्ता अब लग रहा है कि अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, आप कम बैक नहीं करोगे। एंड वो उन्हें लगता है कि ये जो फेज था, जो अच्छे मोमेंट्स थे वो दोबारा रिपीटेड नहीं होने वाली हैं। तो लॉट ऑफ स्टक एनर्जीज मैं कहूँ दोनों ही कार्ड, जो लास्ट कार्ड है सेम कार्ड की एनर्जीज हैं, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं। एंड ये यही बता रहे हैं कि बिल्कुल ही वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोनलीनेस महसूस कर रहे हैं, आपको शायद बहुत ज़्यादा याद भी करते हैं, मिस भी कर रहे हैं। एंड नहीं लग रहा है उन्हें कि वो दोबारा से कनेक्ट कर पाएंगे आपको।
कहीं ना कहीं वो बिल्कुल समझ चुके हैं कि बिल्कुल अब ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। देखती हूँ क्या है ओवरऑल एनर्जीज में, क्या है, क्या फिर भी ये कुछ टाइम पे ही सही, क्या ये कांटेक्ट कुछ करेंगे। ओवरऑल एनर्जीज ये क्या है ओवरऑल एनर्जीज में। हाँ, ओवरऑल एनर्जीज अगर कहूँ तो 7 ऑफ कप्स ओवरऑल में बिल्कुल ही कन्फ्यूजन्स में है ये, बिल्कुल ही उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि आपसे क्या वो मीन्स जुड़ पाएंगे नहीं जुड़ पाएंगे। लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स, लॉट ऑफ चीज़ों को एक टाइम पे करने की सोचते हैं, लेकिन उनसे फ़िलहाल कहूँ तो नहीं हो पा रहा है, या किस वे में कनेक्ट करूँ। हो सकता है आपने काफ़ी सारे बाउंड्रीज सेट करके रखे हैं कि उसे कैसे तोड़ूँ ये नहीं समझ में आ रहा है। कैसे मीन्स अकेलापन है, कनेक्ट करना भी चाहते हैं, इमोशंस, देयर इज़ इमोशंस। बाहरी लोगों को सिर्फ दिखाते हैं कि फ़र्क नहीं है, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड जुड़ना चाहते तो हैं, लेकिन शायद कहूँ तो फिलहाल उनकी तरफ से तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। लॉट ऑफ होपलेस पर्सन कहते हैं ना, वो दिख रहा है उनकी तरफ से। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं, डजेंट मैटर। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, जिस हद तक मैच हो रखे, बाकी चीज़ों को ना सोचें, बिकॉज ये एक जनरल वे में रीडिंग्स होती हैं। हर किसी के साथ में सारी बातें मैच हो जरूरी नहीं है, मैच हो तो ज़रूर अच्छी बात है। जो भी आपको गाइडेंस लगे वो चीज़ों को रखें, पॉजिटिव होकर देखिएगा। एंड यस, अभी के लिए तो बस इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।